Hello guys, welcome to my channel Nurse Scholar. So today's topic is CPR, that is Cardiopulmonary Resuscitation. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नर्सिंग में तो बहुत पूछा जाता है और सिर्फ नर्सिंग में ही नहीं बल्कि ये बहुत बेसिक प्रोसीजर है जो कि हर किसी को आना चाहिए और ये बहुत ही लाइफ सेविंग प्रोसीजर है. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विच इज़ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR. तो जो CPR है इसके अंदर हम BLS और ACLS दोनों को पढ़ते हैं. BLS इज़ बेसिक लाइफ सपोर्ट. बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या होता है कि हमें अपने स्किल्स को यूज़ करके किसी भी पर्सन की लाइफ को सेव करना है. वहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं होंगी, इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, जस्ट योर स्किल्स विल सेव अ पर्सन. नाउ वी हैव ACLS. ACLS में क्या है? एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट. एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट जो है परफॉर्म किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि इसमें हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं और स्किल्स तो यूज़ करते ही है. और जो ACLS है ये तो हॉस्पिटल में किया जाता है, लेकिन जो BLS है ये हमें करना है किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में. अगर कोई पेशेंट है, कोई भी है, अगर वो कोलैप्स हो गया है रोड पे, RTA है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर कहीं पे भी, तो जो CPR है ये एक प्रोसीजर है जिसमें कि हम हार्ट और लंग्स के फंक्शन को रीस्टोर करते हैं. और इसका टाइमिंग होता है 4 मिनट, जो कि गोल्डन टाइम है. क्यों ये गोल्डन टाइम है? इसमें हमें क्या करना है, जो गोल्डन टाइम है वो है 4 मिनट्स, जिसके अंदर हमें CPR स्टार्ट कर देना है. क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर हमने 4 मिनट से ज़्यादा देर कर दी तो 4 मिनट के अंदर अंदर परमानेंट डैमेज हो जाता है ब्रेन को. इसलिए गोल्डन पीरियड इज़ 4 मिनट. अगर कोई कोलैप्स हो गया विदिन 4 मिनट हमें उसे रिससिटेट करना है, CPR देना है. इट इज़ अ लाइफ सेविंग स्किल इन विच हार्ट इज़ कंप्रेस टू पम्प द ब्लड टू ब्रेन. इसमें क्या होता है कि जो कार्डिक अरेस्ट होता है, इसमें जो हमारा हार्ट होता है वो अच्छे से इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है. और जब ब्लड पंप नहीं कर पाता है तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, क्योंकि ब्लड ही हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है, जिससे कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. जब व्हेन अ पर्सन सेव्स अ लाइफ विदाउट एनी मेडिसिन, आर्टिकल्स और इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड BLS. एज आई सेड कि जब हमें कोई मेडिसिन, आर्टिकल, इंस्ट्रूमेंट ना मिले, सिर्फ अपने स्किल से ही हम किसी की लाइफ को सेव कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट. और ये हमेशा हॉस्पिटल से बाहर किया जाता है और ये कोई भी परफॉर्म कर सकता है, कोई भी, मतलब कोई भी लेमैन. फिर आता है हमारे पास इफ़ ही यूजेज ऑल इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन अलॉन्ग विद स्किल, CAB. ये इसका एल्गोरिदम है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. इसे बोलते हैं ACLS, एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट. नाउ वी हैव इंडिकेशंस कि हमें कब कब CPR परफॉर्म करना है, किन कंडीशंस में हमें परफॉर्म करना है. तो सबसे पहले है कार्डिक अरेस्ट, यानी कि जब सडनली स्टॉपेज ऑफ हार्ट, एब्सेंस ऑफ पल्स. जब हार्ट पंप करता है तो उसका ही वो देखने को मिलता है कि पल्स चलती है. ये हमें बताता है अगर पल्स चल रही है तो मतलब हार्ट काम कर रहा है, क्योंकि हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तभी पूरी बॉडी में जाता है और जो वेन्स हैं, हमारी आर्टरीज, उनके अंदर जाता है, इसलिए जो पल्स है हमें फील हो पाती है. अगर पल्स नहीं है इसका मतलब आपका हार्ट काम करना बंद कर दिया है. सेकेंड इज रेस्पिरेटरी अरेस्ट. रेस्पिरेटरी अरेस्ट मतलब कि उसे सांस नहीं आ रही है. तो इसे हम कैसे देखते हैं? लुक, लिसन और फील. लुक यानी कि हमें देखना है कि चेस्ट राइज हो रही है, क्योंकि जब सांस लेते हैं तो चेस्ट राइज और फॉल करती है. दूसरा आता है लिसन. हमें सुनना है ब्रीथ की साउंड, तो कान को नाक के पास लेके जाए और धीरे से सुने. सांस की आवाज़ सुनाई देगी तो मतलब सांस ले रहे हैं. फील हमें करना है, अपनी 2 उंगलियों को नाक के पास लेके जाना है और अपर लिप के ऊपर ऐसे प्लेस करना है और फिर देखना है, फील करना है कि ब्रीथ हो आ रही है, नहीं आ रही है. जब वो इनहेल करेंगे तब तो नहीं, लेकिन जब वो एक्सेल करेगा पेशेंट तो आपको फील होगा एयर. तो ये जो दोनों ही केसेस हैं, कार्डिक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट, तो हमें इन दोनों केसेस में प्यूपिल डायलेटेड देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो गया है. सेरेब्रल हाइपोक्सिया इज़ इनसफिशिएंट और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेन. अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ CPR. तो सबसे पहला है सीन सेफ्टी. सीन सेफ्टी में हमें क्या करना है? विक्टिम और रेस्क्यूअर की सेफ्टी को देखना है. विक्टिम वो है जिस पर CPR परफॉर्म किया जाएगा और रेस्क्यूअर वो पर्सन होता है जो CPR परफॉर्म करेगा. तो जो हमें क्या करना है, रिमूव द विक्टिम फ्रॉम द प्लेस ऑफ इंजरी सच दैट द बोथ रेस्क्यूअर एंड विक्टिम आर सेफ. तो हमें जो जहाँ पर वो सीन हुआ है, जहाँ पे पेशेंट कोलैप्स हुआ है, वहाँ से उठाकर किसी सेफ प्लेस पर लेके जाना है, ताकि जो विक्टिम है और रेस्क्यूअर है दोनों ही सेफ रहें. दूसरा स्टेप हमारे पास आता है चेक रिस्पॉन्स. तो हमें रिस्पॉन्स चेक करना है. अब रिस्पॉन्स, पहले सीन सेफ्टी है, पेशेंट को साइड में लेके आ गए हैं किसी सेफ प्लेस पर, अब हमें उसका रिस्पॉन्स देखना है. अब रिस्पॉन्स हम कैसे देखेंगे? टैपिंग ऑन द शोल्डर्स. तो दोनों हाथों को पेशेंट के शोल्डर्स पे रख के ज़ोर ज़ोर से टैप करना है और पूछना है आर यू ओके. और जो भी वहाँ की लैंग्वेज है, तो जैसे आप ठीक है, क्या आप ठीक है, और बहुत धीरे नहीं बोलना है, थोड़ा ज़ोर से बोलना है ताकि उसे सुनाई दे. और 3-4 बार हमें शोल्डर पे टैप करना है, आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके, इस तरीके से. फिर दूसरा आता है हमें, जब हमने रिस्पॉन्स चेक कर दिया और हमें देखा कि पेशेंट उठ गया है, तो मतलब ठीक है, पेशेंट ठीक है. यदि पेशेंट नहीं उठता है तो हमें क्या करना है? चेक ब्रीथिंग. अब हमें उसको देखना है कि इसकी सांसें चल रही हैं या नहीं. वही वाला फॉर्मूला, लुक, लिसन एंड फील. देखना है कि उसकी चेस्ट राइज हो रही है. लिसन, हमें कान थोड़ा सा उसकी नाक के पास लेके जाना है और सुनना है कि सांस की आवाज़ें आ रही हैं. तीसरा है फील में हमें क्या करना है? 2 फिंगर्स को उसकी नॉस्ट्रल्स के पास लेके जाना है. जब पेशेंट एक्सेल करेगा तो आपको वार्म सी एयर अपने फिंगर्स पर फील होगी. तीसरा स्टेप है चेक पल्स. अब हमें पल्स चेक करनी है. पल्स चेक करेंगे तो सबसे पहले आता है अडल्ट. अडल्ट में हम कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं.
चिल्ड्रंस में हम चेक करते हैं फीमोरल पल्स और तीसरा है इन्फेंट में हम चेक करते हैं ब्रेकियल पल्स। तो सबसे पहले कैरोटिड पल्स कहाँ होती है, आपकी नेक में प्रेजेंट होती है। तो आपको सबसे पहले एडम्स एप्पल बीच में देखना है और उसके जस्ट 2 इंच लेफ्ट या फिर राइट, दोनों साइड हमारी कैरोटिड पल्स प्रेजेंट होती है। यही हमारे ब्रेन को सप्लाई देती है। तो आपको एक साइड से 2 फिंगर या फिर 3 फिंगर जैसा आपको ठीक लगे ऐसे करके देखना है कि पल्स चल रही है नहीं चल रही है। और ये हम देखेंगे सिर्फ 5 से 10 सेकंड तक ही देखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और मेक श्योर करना कि आप दोनों साइड से पल्स चेक ना करें, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत जो सप्लाई जा भी रहा होगा ब्रेन को वो भी बंद हो जाएगा और इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। चिल्ड्रंस में हम देखेंगे फीमोरल्स हमारी थाइस के पास प्रेजेंट होती हैं। और तीसरा है हमारे पास इन्फेंट वो बच्चे होते हैं 0 to 1 ईयर वालों को हम इन्फेंट बोलते हैं। उनमें देखनी है हमें ब्रेकियल। और हम लोग इनमें नेक को नहीं देखते हैं, क्योंकि नेक इनकी बिल्कुल चिपकी सी होती है और नेक अच्छे से फील भी वो नहीं हो पाती है। फैटी नेक की वजह से हम इन्फेंट में कैरोटिड पल्स को नहीं चेक करते हैं। और अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे चेक करेंगे कि हम 10 सेकंड्स तक ही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको कहना है 1001, 1002, 1003, 1004 ऐसे करके 1010 तक करेंगी तो आपको 10 सेकंड्स का पता चल जाएगा। और 10 सेकंड से ज़्यादा आपको पल्स के वो नहीं करनी है, असेस नहीं करनी है, क्योंकि अगर मिलनी होगी, क्योंकि हमें 4 मिनट के अंदर अंदर सब प्रोसीजर करना है तो ये बहुत ही फास्ट होता है। तो अगर मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो आपको आगे बढ़ना है। तो आप याद रख सकते हैं जो पल्स है उसे 5 से 10 सेकंड तक ही हमें चेक करना है। और ये भी आ सकते हैं सक्शन भी 5 से 10 सेकंड का ही होता है और पल्स भी हमें कब करनी है, 5 से 10 सेकंड तक ही चेक करनी है। फिर आता है हमारे पास अगर पल्स एब्सेंट है। अगर एब्सेंट है तो आपको सीपीआर देना है। तो यहाँ आप क्लियर हो जाए कि हाँ अब तो सीपीआर देना पड़ेगा। प्रेजेंट है तो यानी कि पेशेंट ठीक है, कुछ और कंडीशन की वजह से पेशेंट कोलैप्स हो गया है, शायद जैसे डिहाइड्रेशन है तो चक्कर आ गया होगा। और इंटरमिटेंट मतलब बहुत ही स्लो चलती है पल्स, आपको एक फील होगी फिर एक गायब हो जाएगी, फिर एक आ रही होगी और फिर आएगी ही नहीं, ऐसा होता है। इंटरमिटेंट एक आना एक नहीं आएगी, एक आएगी और एक नहीं आएगी, तो ये है इंटरमिटेंट, मतलब एब्सेंट होने ही वाली है, सेकंड स्टेज पे चल रहा है मतलब पेशेंट, मान के चलिए। तीसरा आता है हमारा, जब आप ये सारे स्टेप फॉलो कर लें, पहला है सीन सेफ्टी देख लिया आपने, पेशेंट का रिस्पांस चेक कर दिया है, ब्रीथिंग देख लिया है, रिस्पांस चेक किया तो उठा नहीं पेशेंट, ब्रीथिंग चेक की तो फिर ब्रीथिंग भी एब्सेंट है, और पल्स चेक किया तो पल्स भी नहीं मिल रही है, तो आपको करना है कॉल फॉर हेल्प विद AED। तो आपको कॉल फॉर हेल्प यानी कि कॉल कर सकते हैं हॉस्पिटल में या फिर किसी और को शाउट कर सकते हैं हेल्प, तो कोई आपकी हेल्प के लिए आ जाएगा। तो इस बीच आपको करना है कॉल कर देना है हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए विद AED। AED इज़ ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो ये जो है ये एक डिवाइस है जो कि शॉक देता है जब ये, और ऑटोमेटेड होता है, इसमें हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर पूरा लिखा होता है कि कहाँ पे ये पैड्स हमें प्लेस करने हैं, और वही शॉक देखता है, ये जो मशीन है वही डिटेक्ट करता है कि कौन सा रिदम है, कौन सा शॉकेबल रिदम है या फिर नॉन शॉकेबल है, वो अपने हिसाब से दे देगा और बस आपको जस्ट प्लेस करके हट जाना है दूर। नेक्स्ट इज़, अब आता है कंप्रेशन में सबसे पहले देख लेते हैं लोकेशन कि कहाँ पे आपको कंप्रेशन देना है। तो लोकेशन में देख लीजिए, सबसे पहले आता है ज़िफॉइड प्रोसेस इन स्टर्नम, अडल्ट और चिल्ड्रन। जो एडल्ट है और चिल्ड्रन है उनमें हमें देनी है ज़िफॉइड प्रोसेस। तो ये आपकी स्टर्नम होती है, ये 2 क्लैविकल बोन है और जहाँ ये स्टर्नम एंड होने आती है वहाँ पे बोलते हैं हम ज़िफॉइड प्रोसेस। तो हमें ज़िफॉइड प्रोसेस में देना है और स्लाइटली लेफ्ट की साइड को देता है, क्योंकि हमारा 3/4 जो हार्ट होता है उसका पोर्शन लेफ्ट साइड के लिए सिचुएटेड होता है। फिर आता है हमारा इन्फेंट में बिलो निपल लाइन, जहाँ पेशेंट देख लीजिए, ये अगर ये चेस्ट है, ये है स्टर्नम इन्फेंट का, ये निपल लाइन, तो जस्ट आपको निपल लाइन के नीचे, निपल से जस्ट नीचे यहाँ पर CPR देना है। फिर आता है हमारा प्लेसमेंट में देख लीजिए अडल्ट, चाइल्ड और ये इन्फेंट। तो प्लेसमेंट में देख लीजिए जो एडल्ट है उसे हमें 2 हैंड से देना है। 2 हैंड्स कैसे देते हैं, जो डोमिनेटिंग हैंड होता है वो नीचे होता है और जो नॉन डोमिनेटिंग हैंड होता है वो इस तरीके से प्लेस होता है इंटरलॉक से, और प्रेशर हमेशा हील ऑफ द पाम से लगना चाहिए। और इसमें जो हमारे एल्बोज होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और प्रेशर हमेशा शोल्डर से दिया जाता है। फिर आता है चिल्ड्रन में हमें सिर्फ एक हाथ से ऐसे प्रेस करना है। इन्फेंट में पहले 2 फिंगर मेथड था पर अब उसे हटा दिया गया है, अब आया है 2 थंब। फ्रेंड्स में पहले 2 फिंगर मेथड यूज़ किया जाता है था पर अब इसे हटा दिया गया है, अब 2 थंब आया है। 2 थंब आप ऐसे करके भी कर सकते हैं और बच्चे को ऐसे ग्रैब करके इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। नाउ वी हैव डेप्थ, अब कितना नीचे तक आपको कंप्रेस करना है, किस फोर्स से। तो देखिए सबसे पहले एडल्ट में है 2 to 2.4 इंचेस, चिल्ड्रन में है 1.5 to 2 इंचेस, इन्फेंट में है 1 to 1.5 इंचेस, और अगर न्यूनेट है, न्यूबॉर्न यानी कि 28 दिन के अंदर, मतलब बर्थ टू 28 डेज, तो आपको 0.5 to 0.75 इंचेस देना है। और 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि अडल्ट में आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर डीप इतना प्रेशर से फोर्स लगाना है कि उसकी जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर नीचे जाए और फिर रिकॉइल करे। फिर आता है हमारा रेशियो कि किस रेशियो से हमें देना है। तो सबसे पहले देखते हैं अडल्ट में हमें 30:2 यानी कि 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ देनी है। चिल्ड्रन में हमें, अगर चिल्ड्रन और इन्फेंट का दोनों का सेम है, अगर रेस्क्यूअर की बात है, अगर चिल्ड्रन में एक रेस्क्यूअर है तो 30:2 ही देगा, अगर 2 रेस्क्यूअर है तो 15:2 यानी कि 15 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ एक रेस्क्यूअर देगा, फिर 15 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ दूसरा रेस्क्यूअर देगा। और न्यूबॉर्न में तो 3:1 यानी कि 3 कंप्रेशन 1 ब्रेथ, 3 कंप्रेशन 1 ब्रेथ ऐसे जाएगा। फिर है रेट, हमें किस स्पीड से, रेट यानी कि किस स्पीड से देना है ताकि 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन हो जाए। 1 मिनट के अंदर हमें 100 to 120 कंप्रेशन देने हैं।
रेट ये हो गया है। फिर पांचवा आता है हमारा प्रोवाइड एयरवे। एयरवे जो है तो उसमें हम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एयरवे को ओपन कैसे करना है। पहले आता है हमारे पास हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर। दूसरा आता है हमारे पास जॉ थ्रस्ट। तो हेड टिल्ट यानी कि सबसे पहले हमें हेड को टिल्ट करना है, चिन को लिफ्ट करना है, यानी कि चिन को पकड़ के थोड़ा ऊपर की तरफ लेके आना है, जिससे कि हमारा एयरवे स्ट्रेट हो जाता है। और जब हम ब्रीथ देंगे पेशेंट को तो वो डायरेक्टली लंग्स में जाएगी। दूसरा आता है हमारा जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट में हम क्या करते हैं, जस्ट हम जॉ जो हमारा लोअर जॉ है उसको पकड़कर ऊपर के लिए कर देते हैं। तो जॉ थ्रस्ट जो मैनूवर है उसे बहुत यूज़ किया जाता है, जैसे स्पाइनल इंजरी, क्योंकि स्पाइनल इंजरीज़ वाले को यही देते हैं। फॉल जब हो जाता है कोई पेशेंट, तो अगर उसे हमें सीपीआर देना है तो उसमें जॉ थ्रस्ट, आरटीए वाले पेशेंट में भी जॉ थ्रस्ट को ही यूज़ किया जाता है। और फिर जब हमने एयरवे को देख लिया है तो अब फिर उसका माउथ को ओपन करना है, फॉरेन बॉडी रिमूवल टेक्निक। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ इंजेस्ट कर लिया है और फंस जाता है एयरवे में, इस वजह से भी ब्रीथिंग बंद हो जाती है, तो हमें उसके लिए भी देखना है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर फॉरेन बॉडी है प्रेजेंट उसके एयरवे में है तो हमें एब्डोमिनल थर्स्ट प्लस 5 बैक स्लैप्स देने हैं। एब्डोमिनल जो थर्स्ट होता है, जो एब्डोमिनल थर्स्ट है उसमें क्या करता है कि पेशेंट को पीछे साइड से दूसरा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो पकड़ता है और अम्लाइकस से 2 फिंगर ऊपर हाथ को इस तरीके से रखकर, ये जो नकल्स है थंब के उसे इस तरीके से लगाकर ऊपर के लिए फोर्स लगाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो निकल जाता है। और 5 बैक स्लैप्स, बैक स्लैप्स में क्या करते हैं, जो स्कैपुला है बैक में उसके बीचों बीच हमें 5 टाइम्स स्लैप करना है। और चाइल्ड में क्या करते हैं, चिल्ड्रन में सिर्फ 5 बैक स्लैप्स देते हैं, और न्यूबॉर्न और इन्फेंट दोनों में ही। और प्लस चेस्ट थर्स्ट, यानी कि पहले बच्चे को इस तरीके से रखेंगे ताकि उसका सर नीचे और पैर ऊपर हो, और इस तरीके से उसको 5 बैक ब्लोज देंगे और चेस्ट थर्स्ट यानी कि चेस्ट में कंप्रेस करेंगे। अब आता है हमारे पास प्रोवाइड ब्रीथिंग। तो जैसे कि हमने पिछले वाले स्टेप में सीखा कि कैसे हमें टेक्निक देखी हमने, ओपन करना है एयरवे को हेड टिल्ट चिन लिफ्ट और जॉ थर्स्ट मैनवर से। तो अब हम देखते हैं कि कैसे देनी है हमें ब्रीथ। अगर कोई अडल्ट है तो उसे हमें 2 कॉन्टिन्यूस ब्रीथ देनी है, उसकी जो नोज़ है उसे पिंच कर लेना है और माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है। अगर माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हैंकरचिफ रख सकते हैं या फिर कोई साफ कपड़ा उसके मुंह के ऊपर रख सकते हैं, फिर जाके ब्रेथ देंगे और नोज़ को बंद कर देंगे। कहीं हमने माउथ से हमने उसको ब्रीथ दिया और वो नाक से निकल गया। और जब आप ब्रीथ देंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसकी चेस्ट जो है राइज करे। अगर न्यू बॉर्न है तो न्यू बॉर्न में हम क्या करते हैं, नोज़ से हम उसको ब्रीथ देते हैं, क्योंकि अगर हम उसे माउथ टू माउथ देंगे, हमारे जो ब्रीथ देंगे वो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, और बच्चे के लंग्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं उस हिसाब से। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूबॉर्न है उसमें माउथ टू नोज़, यानी कि जो रेस्क्यूअर है वो अपने माउथ से बच्चे के जो न्यूबॉर्न है उसकी नोज़ में ब्रीथ देगा, और उसके माउथ को हमें पिंच कर देना है, यानी कि क्लोज कर देना है हाथ से। फिर आता है हमें ब्रीथ देनी है 5 से 6 सेकंड्स तक, और सीपीआर जो है इसके 5 साइकिल देनी है 1%। जो एक रेस्क्यूअर है वो 5 साइकिल परफॉर्म करेगा, और एक साइकिल में 30:2 का रेशियो चलेगा। और जो 5 साइकिल है वो उसे 2 मिनट लगते हैं, और फिर उसके बाद 2 मिनट बाद हमें रेस्क्यूअर चेंज करना है। सपोज़ अगर मैं सीपीआर दे रही हूँ तो मुझे एटलीस्ट 5 साइकिल देने हैं, और ये जो 5 साइकिल है ये 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे खत्म करने हैं। और एक के अंदर आता है 30:2, 30:2, 30:2, 30:2। तो ये इतने सारे जो ये है 5 साइकिल, ये एक को करनी है। फिर मेरे बाद जो कोई दूसरा वहाँ खड़ा है तो मैं उससे बोलूँगी अब आप सीपीआर दो। जब तक हेल्प नहीं आ जाती है तब तक आपको ये करते रहना है। Thanks for watching. I hope this information was helpful for you. If you like the content, please like, share and subscribe to Nurse Scholar.